बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफजाल कुंबो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जो बहुत ही अहम और ख़ास है। ये नुस्खा है मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से। अक्सर औक़ात बहुत से ऐसे नौजवान लड़के मर्द इस बीमारी में मुब्तला होते हैं जो नित नई मेडिसिन यूज़ करते हैं, नित नए नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं। मैं आज आपको सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल बताऊंगा और एक चीज़ के मैं आपको इसके इतने फ़ायदे बताऊंगा कि जो आप इस्तेमाल करके आपका ये मर्दाना कमज़ोरी का मसला जो है, ये जरासीमों वगैरह का मसला है, ये असाबी कमज़ोरी तक का मसला जो आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं सिर्फ आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो देखने में बिल्कुल सादा, सस्ती है और इसका इस्तेमाल और इसका जो फ़ायदा है ये बेशुमार है। हमेशा की तरह सबसे पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा नुस्खा आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करके आगे प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आपके शेयर करने की वजह से हो सकता है कि किसी दोस्त को फ़ायदा मिल सके। अब आते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ जो है मर्दाना कमज़ोरी का नुस्खा। उसमें मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो है जिसका नाम है छुहारा। छुहारा जिसको कहते हैं, ये बहुत ही ये समझ लें कि सस्ता भी है और इसका इस्तेमाल जो है ये तकरीबन मैं आज इसको आपको 3 से 4 तरीके इसके बताऊंगा इस्तेमाल करने के। अगर आपका मिजाज गर्म है तो फिर आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है कि इसको अक्सर घरों में जो है दही वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले आपने इसको करना है 3 से 5 अदद छुहारे ले लेने। 3 से 5 अदद छुहारे ले लेने हैं। लेके जब आप दूध को कढ़ाई बर्तन वगैरह में डाल के जो दूध कढ़ने के लिए रखते हैं, ये 5 जो छुहारे हैं आपने दूध में डाल लेने हैं। दूध में डाल के आपने रख देने हैं। जिस तरह आप ये दूध कढ़ेगा ये भी साथ करते रहेंगे। रात को वो छुहारे जो हैं आपने दूध में ही रहने देंगे और अपने घर में अपनी माँ जान से, बहन से या बीवी से जो भी घर में दूध वगैरह को जाग लगाती हैं उसे आपने कहना है कि ये छुहारे इसमें ही रहने दें और साथ ही आपने इसको जाग लगा देंगे। या आप ऐसा करें, अगर आप अलग से दूध रखना चाहें तो इसको सुबह रख दें। इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे काढ़ लें। काढ़ने के बाद आप इसको जाग लगा दें। सुबह उठ के आपने उनमें से ये 5 अदद छुहारे जो आपने दूध में डाले हैं ये दही में से आपने निकाल लेने हैं। निकाल के आपने वो खाली पेट खाने हैं। वो खाली पेट खा के ऊपर से आप 1 गिलास दूध का पिएं। इंशाअल्लाह 1 हफ्ता इस्तेमाल करने से आपका जो असाबी कमज़ोरी का मसला है, आपकी मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, आपके अंदर इतना इंतशार पैदा होगा कि आप देख के हैरान होंगे। दूसरा आपको इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ, वो है सर्द मिजाजों के हवाले से। जिस बंदे का मिजाज सर्द है, वो ठंडे मिजाज का है, वो इसको तरीका इस्तेमाल उसको मैं ये बताता हूँ कि आपने 5 अदद छुहारे लेने हैं और आधा किलो दूध लेना है। 5 अदद छुहारे लेने हैं और आधा किलो दूध लेना है। और आधा किलो दूध आपने जब कढ़ाई में डाल के किसी बर्तन में डाल के चूल्हे के ऊपर रख देना है। रख के ये जो 5 अदद छुहारे ये आपने उस दूध में डाल लेने हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जितनी चीज़ कम यूज़ करेंगे उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा आएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं एक वक्त में ज़्यादा छुहारे इस्तेमाल करूं, ये उसका मुझे फ़ायदा होगा, तो कतई आपकी बात गलत है। उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान अलबत्ता ज़रूर होगा। क्योंकि आप जितनी चीज़ आपके जिस्म को चाहिए वो आपको जिस्म आपकी लेगा, उससे ज़्यादा आपके जिस्म को ज़रूरत नहीं है। वो फुजले के रास्ते से खारिज हो जाएगी तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये कोई भी चीज़ अपने मजाज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो अलबत्ता उसको फ़ायदा होगा।
हर नुस्खा आप जो भी नुस्खा इस्तेमाल करें, पहले आपका मिजाज जिस तरह का हो उसके मुतबादिल नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका मिजाज गर्म है तो आपने गर्म नुस्खा इस्तेमाल कतई नहीं करना। अगर आपका मिजाज ठंडा है तो आपने मज़ीद ठंडा नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना। जो चीज़ें, जो जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल करेंगे वो आप देख लें कि इस जड़ी बूटी का मिजाज कौन सा है, इसका मिजाज कौन सा है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा चंद ऐसी जड़ी बूटियाँ और उनके मिजाज और उनके फ़ायदे, और मैं इसको तकरीबन आपको रोज़ाना 3 से 5 जड़ी बूटियाँ आपको बताया करूँगा, उनके मिजाज बताया करूँगा और वो किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। अब आते हैं सर्द मिजाजों की तरफ। जिन लोगों के मिजाज सर्द हैं, ठंडे मिजाज के हैं, आधा किलो दूध में आपने 5 छुहारे डाल लेने हैं, उसको अच्छी तरह बॉयलना है। जब वो दूध आधा रह जाए, ये छुहारे आप जब भी आपने डालना है इसमें से गुठली निकाल लेनी है, इसके 2 हिस्से अलग कर लेने हैं। इसके 2 हिस्से अलग करके इस गुठली निकाल के आधा किलो दूध में डाल लें और उसको रात के वक्त आपने इस्तेमाल नहीं करना, सुबह के वक्त इस्तेमाल करें। अगर रात के वक्त करना है तो आपने सोने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना है। अगर आप जब दूध रह जाएगा 1 पाव, तो आपने जो छुहारे वो खा लेने, ऊपर से आपने दूध पी लेना है। और मैं बता रहा था आपने ये सोने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना है। सोने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करेंगे आप, जब चल फिर रहे हैं कि आपको ये जो आपने खुराक खाई होगी ये हजम हो जाएगी। अगर ये खाते समेत ये आप जब खाएंगे, खा के आप लेट जाएंगे या सो जाएंगे, तो फिर ये आपको फ़ायदा नहीं देगी, अलबत्ता नुकसान ज़रूर करेगी, क्योंकि ये हीट पैदा करेगी आपके अंदर। इतनी हीट पैदा करेगी, हो सकता है कि आपको इत्लाम हो जाए या आप खा के अपनी औरत के साथ हम बिस्तरी करें तो आपका इंजाल टाइम से पहले हो जाएगा। और अगर इसको 2 घंटे खा के इस्तेमाल करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको इस बात की 1000% गारंटी देता हूँ। ये नुस्खा आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, और सर्द मिजाज वाले भी 2 बार इस्तेमाल करें और गर्म मिजाज वाले भी 2 बार इस्तेमाल करें। आपके अंदर कुव्वत मर्दानगी इतनी पैदा होगी कि आप खुद देख के हैरान होंगे कि ये एक सिंपल सी चीज़ है। ये सिंपल सी चीज़ है और इसके फ़ायदा इतना पावरफुल है कि ये इतनी अंदर ताकत पैदा करती है कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि मेरे अंदर इतनी जान कुव्वत किस तरह पैदा होगी। ये जो 15 चीज़ों का नुस्खा है, ये 20 चीज़ों का नुस्खा है, ये 16 चीज़ों का नुस्खा है, ये फ़ायदा बहुत कम देता है, क्योंकि एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जिसका एक फ़ायदा होता है और दूसरी का मजाज और होता है, तीसरी का मजाज और होता है। अगर ये सब चीज़ें आपस में इकट्ठी मिल जाएं तो उन सब की ताकत जो है वो कम हो जाती है। मैं अपने मतलब पे भी तकरीबन 90% लोगों को यही सलाह देता हूँ कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, कोशिश किया करें कि सबसे पहले आप किसी इलाज बिल ग़ज़ा से आप अपना इलाज करवाएं, उसके बाद आप तिब्बे यूनानी की तरफ आएँ। मैं आपको ग़ज़ा से ज़्यादा इलाज बताया करूँगा। और मेरी आपसे दोबारा फिर गुजारिश है कि ये मेरी वीडियो जो है आप लाइक करें, इसको आगे ज़रूर शेयर किया करें, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए नए नुस्खा जात लेके आऊँगा। हर बीमारी की आपको तरीक़ाकार इलाज बताऊँगा, और जो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जड़ी बूटियों के मजाज, जड़ी बूटियों के फ़ायदे, जड़ी बूटियाँ मजाज किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं और इसका मजाज क्या है और आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे नई वीडियो के लिए, नए नुस्खे के लिए इजाज़त दें।